हेलो एवरीवन। सो फाइनली शादी का व्लॉग आ गया है एंड सॉरी व्लॉग लेट हो गया काफ़ी, बट आप लोग समझ सकते हो शादी के सारे फंक्शंस में इतने ज़्यादा बिजी थे। सो हम पार्लर में आ चुके थे उसके बाद, और ये पार्लर का मैं आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ कैसा पार्लर था। बहुत बड़ा स्टूडियो था, MBM मेकओवर बाय मानवीन कौर। तो बहुत ज़्यादा फेमस मेकअप आर्टिस्ट है ये दिल्ली में। हमें घंटियाँ पहना दी गले में, जब बजर बजेगा उधर भी बैठे वेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये हमारे आई कार्ड हैं, 36 नंबर 35 हमारे सामान के साथ टैग किया गया था कि इधर उधर नाव अलग अलग नाव है ना, तो उधर भी बैठे हैं। 2 महारानियाँ वेट कर रही हैं, तो अभी सारे हम वेटिंग में बैठे हैं कब नंबर आएगा। थक गए हम बैठे। सो गाइज़ हमारा सामान टैग होने के बाद अब यहाँ पे मीनू का नेल एक्सटेंशन चल रहा था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट था गाइड स्टूडियो का। मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग दिल्ली में हो तो प्लीज़ यहीं से ही आप अपना मेकअप लें। मेरा भी नंबर फाइनली आ गया है और छोटी इधर खड़ी कर रही थी। हम सबका मेकअप था सीनियर आर्टिस्ट से और मीनू का भी। सो मनवीन को जो मेन है आर्टिस्ट, उनका अलग से रूम था और बाकी सबका अलग से चल रहा होता है। सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं वहाँ पे। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और सारे रेडी हो चुके हैं, बस मीनू अपना लहंगा वेयर कर रही है, उसका दुपट्टा सेटिंग बचा है। टाइम से सब रेडी हो गए। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ अपना पूरा लुक, हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ। ठीक है, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। हमारी ब्राइड से भी मिल लो, मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी कैसी लग रही है। फ्रंट से तो वो लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, दिख ही रहा होगा। तो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं कितनी बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। ठीक है, क्या हुआ चीकू? खांसी? कोई बात नहीं, चीकू भी बहुत बहुत हैंडसम लग रहा है। इसको ऑलरेडी अच्छा बुखार है, इसकी ऑलरेडी तबीयत खराब है। मेडिसिन लेके जब आया, और हम भी मेडिसिन लेंगे दोनों। हेडेक इतना ज़्यादा हो चुका है, बस पूछो मत। हाँ सुनाओ। जयमाला के टाइम पे हम नीचे जाएंगे, तब तक मुझे मीनू के पास ही बैठना है। मीनू के साथ ही जाऊंगी मैं नीचे अभी। ठीक है, और ऊपर से चीकू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। चीकू को बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है, मुश्किल से सोया है। वो गोद में सुला के फिर उसको लिटाया है बेड पे। देखो कितनी ज़्यादा तबीयत, बिल्कुल रेड ईयर हो रखे है उसके। देखो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, और मेरा भी मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन अभी इसके पापा आएंगे ऊपर और लेके जाएंगे। इसकी दवाई भी लेने गया है कोई। हर शादी फंक्शन में बीमार होता है, हर शादी फंक्शन में। बारात आ चुकी है, ये देखो। क्यों निकाल दिया, क्या हुआ? सो जाओ, मम्मा सुलाएगी, आप सो जाओ। सो फाइनली वी आर गोइंग फॉर जयमाला आफ्टर वेटिंग फॉर 3 आवर्स। रिडिकुलस, 3 घंटे से वेट कर रहे हैं हम रेडी होके। ऐसे थोड़ी ना होता है। इसका तो अच्छा मेकअप है, हमारा तो जा लिया कहीं कहीं। दिमाग खराब। चलो चलो।
over the hills and far from wide. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. सो गाइज़ अब जयमाला, खाना और डांस के बाद अब यहाँ पे इनके फेरे स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं तब इनके फेरे स्टार्ट हुए थे। तो अभी कुछ रस्में होंगी जो मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि सबको पता ही होंगी, लेकिन सबके यहाँ पे अलग अलग ही होता है। हरियाणा में अलग, हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमारे में लड़की के माथे पे एक मोड़ी पहनाई जाती है जो बहन बांध रही है उनके माथे पे। जैसे सेम दूल्हे के माथे पे पहना रखी है ना, आप देख रहे होंगे एक मोर पंखी टाइप सा ऐसा कुछ। तो ये कंपलसरी होती हैं कुछ चीज़ें पहनाना। और फिर यहाँ पे दूल्हे की बहन जो है मीनू को कुछ पहना रही है, उनकी साइड से कुछ गले में पहनाते हैं, तो वो भी मुझे नहीं मालूम। वैसे उसको शायद कठला बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, धागे में पिरो के पहनाते हैं। और फिर यहाँ पे कन्यादान की रस्म स्टार्ट हो गई है। तो उससे पहले लड़की के हाथ पीले किए जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत होती है कि लड़की के हाथ पीले कर दो, वैसे ही। तो यहाँ पे पापा मीनू के हाथ पीले कर रहे हैं और दूल्हे के अंगूठे पे लगाई जाती है थोड़ी सी हल्दी। तो मम्मी पापा और मीनू के मम्मी पापा सब करेंगे मिलके, यानी कि ये 4 बंदे ही, बड़े मम्मी पापा और छोटे मम्मी पापा, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूल्हे की बहन है वो अपनी तरफ से सर पे चुंदड़ी उठाते हैं। वो चुंदड़ी इनकी साइड से उठाई जाती है बहन के द्वारा। और फिर जो है फेरे की रस्म स्टार्ट होएगी। और गठबंधन आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर की दिख रही है ना बीच में पट्टी, उससे जो गठबंधन किया गया था। सबके में अलग अलग होता है। जैसे मेरे में पिंक कलर का दुपट्टे से गठबंधन हुआ था, कपड़े से। और अब यहाँ पे मैंने ये भी फर्स्ट टाइम ही देखा था। और पीछे जो है संदीप खड़े होके उनके हाथों में खील डाल रहे हैं, और वो खील जो है नीचे अग्नि में डाल रहे हैं ये दोनों मिलके। और ये रस्म जो है हमेशा भाई ही करते हैं सब अपनी बहन की शादी में, ठीक है। इसके बाद जो है वचन भरे जाएंगे लड़के और लड़की दोनों के द्वारा, ठीक है। और ये साथ साथ जो है एक पत्थर को नीचे टच करना होता है, उससे फेरा गिना जाता है कि एक फेरा कंप्लीट हो गया है। पहले वचन में कहते कि श्री मन करे जब तीर्थ व्रत उद्यापन आदि किया करे, सहयोग ले मेरा तभी वामंग आने में मुझे आपत्ति प्रिय कुछ भी नहीं, यदि मान लो पति देव तो पहला वचन मेरा यही। ये आपको कहते कि आज के बाद आप कोई भी तीर्थ यात्रा पे जाए, कोई भी व्रत करे, व्रत करके उसका उद्यापन करे या कोई भी उपहास करे, तो आप इनकी सह यानी आप इनको अपने वामंग में लेकर करे, तो ये आपके वामंग में आने को स्वीकार करती है। अगर आपको स्वीकार है तो बोलिए स्वस्ति बोलो। दूसरे वचन में कन्या क्या कहती है, पहले में मांगा कि आप जब घर में कभी यज्ञ करें, देवताओं के निमित्त कर्म करें, तो मुझे दाई अंग लेके करें, यानी कि लक्ष्मी रूप समझकर। और तो हमेशा दाई अंग में लक्ष्मी रूप होती है और बाई अंग में अर्धांगिनी होती है। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि देखिए हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं ने मनुष्य शरीर दिया, करना मात का है, इससे किया हुआ कार्य उसको कर्म कहते हैं। एक मनुष्य शरीर ऐसा है जो अपना जितने भी कार्य हैं उनको खुद कर सकता है, वरना और जितनी भी योनियां हैं वो मनुष्य के अधीन है। तो देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर की मनुष्य शरीर दिया। देवताओं के निमित्त कर्म करने से, यज्ञ करने से देवताओं का ऋण चूकता है। पितृ में नहीं होता पिता, पिता की जो मर्यादा है उसका पालन करने से पिता का ऋण चूकता है, और माता की सेवा करने से ऋण चूकता है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब पितरों के निमित्त आप कोई भी कर्म करें, यज्ञ करें पितरों का, या काव्य करें या तर्पण करें, तो दिन में और आपके बाएं आने के बाद पत्नी हो जाती है स्त्री, तो आपकी अर्धांगिनी होंगी। और कोई भी यज्ञ करें तो आप मुझे साथ लेके करें, तभी मैं आपके बाएं आऊँ। बोलो ओम स्वस्ति। तीसरा वचन कन्या क्या कहती है, 2 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में समय पे पालना करें, रक्षा करें, तो मैं आपके बाएं गाऊं। बोलो ओम स्वस्ति। चौथा वचन कन्या कहती है कि आप तो बाहर देश विदेश में कमाने के लिए चले जाते हैं और पीछे से घर में मेहमान आते हैं, उनके मान सम्मान के लिए धनराशि चाहिए होती है, इसलिए मुझे ये पता होना चाहिए कि आपका धन कहाँ है।
क्योंकि आपकी पीछे से घर में जब कोई मेहमान आ जाए तो उस धन को लेके मैं उसका सम्मान कर सकूं। अगर ये वचन आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएं गाऊं, बोलो स्वस्ति। पंचम वचन कन्या कहती है, देखिए पहले पशु आदि का क्रय विक्रय होता था, आज गाड़ी आदि का क्रय विक्रय अधिक होता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, कन्या कह रही है कि जब कभी भी आप गाड़ी आदि का क्रय विक्रय करें तो मेरी सम्मति ले, सलाह ले, क्योंकि आप दिन भर कार्य करते हैं। हो सकता है आपसे कोई मतलब कोई भी किसी प्रकार का संकल्प लेने में या कोई भी किसी प्रकार का निर्णय करने में जल्दबाजी हो सकती है। अगर आप मेरी सलाह लें तो मैं आपको उचित सलाह दूं। अगर ये आपको वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाएं गाऊं, बोलो स्वस्ति। छठा वचन कहना, भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं होती हैं। ना संसार में कहीं भी चले जाओ वहाँ 6 ऋतुएं, और भारत में भी वो भी हरियाणा, राजस्थान, यूपी, फलाना जगह 5 स्टेटों में। नहीं तो कहीं गर्मी है तो गर्मी है, कहीं सर्दी है तो सर्दी है। हमें ये एक भगवान ने अमर फल हाथ में दे रखा है कि ऐसी भूमि पे जन्म दिया है जहाँ 6 ऋतुएं हैं और सभी ऋतुओं का हमें आनंद मिलता है। तो कन्या कहती है कि जिस ऋतु में जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता हो, ये न हो कि मैं आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो सर्दियों में कहूँ तो आप गर्मियों में लेके, और जब गर्मी में कहा जाए तो आप सर्दी में लेके, क्योंकि जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो समय पर ही ला के दें। तो मैं आपके बाएं गाऊं, बोलो स्वस्ति। सप्तम वचन की कन्या क्या कहती है कि देखिए अग्निदेव की साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी में, सभा की साक्षी में आप वचनों को स्वीकार कर रहे हैं। कन्या कहती है कि अपने से कम आयु की स्त्री को पुत्री के समान, अपने से समान आयु की स्त्री को बहन के समान, अपने से अधिक आयु की स्त्री को माता के समान समझे। और जो पत्नी व्रत होता है केवल मुझी में देखें और साथ की सहेलियों में खड़ी हूँ, जब कभी कटु वचन न कहें। आपको अगर कोई बात मेरे को कहनी है गुस्से में या राजी में तो एकांत में कहें, सबके सामने मेरा अपमान न करें। तो आपको बाएं गाऊं, बोलो स्वस्ति। तो इस प्रकार से वर के 7 वचन, कन्या के 7 वचन वर ने स्वीकार किए हैं। तो वर कहता है मैं आपको बाएं गाऊंगा। आपको कहते हैं कि उद्यान खेत क्या आदि में खेलने में नहीं, आपको मंजूर है, पुलिस स्वस्ति। उद्यान मद्यपान, देखिए मद्यपान शराब आदि, यानी देखिए नशा अनेक प्रकार का होता है, पर आप शराब मदिरा पीने वाले उनसे दूर रहें। उद्यान मध्य पिताग्रह गमन नहीं चाहिए। देखिए ये पिताग्रह गमन, ये बात को बोलते कि आज के बाद आप मेरे बिना आगे अपने पिता के घर नहीं जाओगे। ये नहीं कभी ये माई निकल दिया या भाई आई अपने ठावे बैग में अपने पिता घर जा रही है, अनकने जाके तो की पूछ पूरी सस्ती पिताग्रह गमन ने आज्ञा भंगन कर्तव्य मरवा दिया चतुर्थकम। आज के बाद में आपको इनकी किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करना है। तो ये बोलिए आप दोनों दाएं हाथ करो, स्वस्ति बुलवा देंगे। सो सारे वचन भरने के बाद आज आप लोगों को रिपीट हो गए होंगे, सारे वचन याद आ गए होंगे, इसलिए मैंने डाल दिए। ठीक है। सो अब ये इनकी लक्ष्मी हो गई है, तो अब ये इनके बाएं अंग आएंगे, इनकी बाई साइड बैठ गई हैं, तो अब ये लक्ष्मी रूप हो गई है मीनू। ठीक है। और ये हमेशा बाएं अंग ही बैठेंगी हर एक पूजा में, हर एक उसमें। ठीक है। तो अब मांग भरी जाएगी अंगूठी के अंदर सिंदूर डाल के, अंगूठी से मांग भरी जाती है। ठीक है। सो अभी ये लो मांग भर दी है और मंगलसूत्र भी पहनाएंगे। मंगलसूत्र वाली वीडियो शायद नहीं आई, लेकिन फिर भी मंगलसूत्र पहना दिया था। और अब यहाँ पे जो है पैसे दे के इनकी वार फेर करके ऐसे हेड से हेड मिलाए जाएंगे। सब ऐसे ही करेंगे कपल वाइज, मैंने भी किया था और मौसी अंकल ने भी। ठीक है। फिर अब यहाँ पे थापे की बारी है, लास्ट ये थापे ही लगते हैं, इसके बाद सीधा विदाई होएगी। तो यहाँ पे लड़की अपना हैंड प्रिंट और लड़का लड़की दोनों के हैंड प्रिंट लिए जाते हैं। ठीक है। एक छाप छोड़ के जानी होती है अपने घर पे। ठीक है। तो मीनू का लगेगा घी का और नीतीश जी का लगेगा यहाँ पे मेहंदी का। ठीक है। सो इसके बाद सीधा विदाई थी। विदाई की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, आप लोग समझ सकते हो, वो टाइम ही ऐसा होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, और मीनू को जो है ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स देना, अपना प्यार देना वीडियो के थ्रू। ठीक है। और मिलती हूँ इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। It keeps me coming back.
when you call me. Is it gonna go